हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो सभी बच्चे ठीक होंगे। और हमने चैप्टर 7 वैसे तो पूरा कर लिया था, लेकिन आज हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी है, ये हम कर लेते हैं। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज निकाल लो और फर्स्ट सम देखो इसका 7.4 का फर्स्ट सम। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या रखा है, दो पॉइंट हैं ए और बी। ए दे रखा है 2, बी देखा है 3, 7। ये क्या कहता है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, रेखाखंड है, जो लाइन है, देखो एक तो दे रखा पॉइंट ए, एक दे रखा पॉइंट बी। ए और बी को मिला दिया, इनको जो जोड़ने वाली लाइन है, इसको एक दूसरी लाइन जिसकी इक्वेशन दे रखी है 2x + y - 4 = 0, तो ये दूसरी लाइन है। अब ये दूसरी लाइन इस लाइन को काटती है इस तरह से, जिसकी इक्वेशन दे रखी है 2x + y - 4 = 0, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसने इसको काट दिया तो ए बी तो डिवाइड हो गया ना, ए बी के तो इसने टुकड़े कर दिए, एक इधर हुआ एक उधर हुआ। अब ये किस रेशियो में हुआ, रेशियो अगर पूछ रखा है, अनुपात पूछ रखा है, तो अनुपात हमेशा हम k रेशियो 1 लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं। वैसे m1 m2 से भी हो जाएगा, लेकिन k रेशियो 1 ही ठीक रहेगा। अब जहां पर ये एक दूसरे को काटती है ना, इसको मान लेते हैं पॉइंट, क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। p मान लो चाहे c मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में a दे रखा है 2, -2, b दे रखा है 3, 7। मान लेते हैं कि माना 2x + y - 4 = 0 ए बी को बिंदु C पर काटती है। लेट लाइन, और लाइन कौन सी, जिसकी ये इक्वेशन दे रखी है, कट ए बी, कट की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करना, एट सी, और लेट इट डिवाइड, या लेट इन रेशियो, सीधा ले लेते हैं, लेट रेशियो = k रेशियो 1। ए पॉइंट इसने दे रखा है भाई, ए पॉइंट क्या दे रखा है 2, -2, और बी जो पॉइंट दे रखा है 3, 7, और जो सी के पॉइंट है ना, सी के पॉइंट मान लेते हैं, सी के पॉइंट भी क्या ले लेते हैं, x, y। ठीक है, अब देखो ए है, बी है, रेशियो भी है, एक्स वाई निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, हिंदी में क्या लिख लेंगे, माना रेखाखंड 2x + y - 4 ए बी को बिंदु सी एक्स वाई पर प्रतिच्छेद करता है। माना अनुपात के अनुपात 1, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या बताया था, जो सेकंड एक्सरसाइज में लगा था, क्या होता है, m1 x2, m1 के साथ x2 प्लस में m2 x1, और बटे में क्या, m1 + m2। तो x = अब m1 क्या है, ये रेशियो k गुणा में x2 कितना है भाई, या k ब्रैकेट में 3 + m2 1, और x1 कितना है 2, बाय में k + का 1, ये आया मेरा, यहां से x की वैल्यू आई, ये हुआ 3k + का 2, बाय में k + 1, और y क्या होगा, y होगा m1 y2 + m2 y1, बाय में m1 + m2। तो y = m1 मेरा k है, जो ये अनुपात है, और ये x1 y1 x2 y2 है। तो y2 यहां पर होगा 7, y1 यहां पर होगा -2, m1 मैंने k लिया है, m2 मैंने 1 लिया है। हाँ, तो y मेरा यहां पर कितना आ जाएगा, 7k -2, इसकी गुणा कर दी, और बाय में k + 1। ये हुई मेरी x और y की वैल्यू, मतलब मेरा c यही है। अब जैसा है वैसे का वैसा ही है। ठीक है, अब k की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो k की तो नहीं रख सकते। अब क्या करना है, अब हम क्या लिखेंगे, देखो भाई, ये c मैंने पॉइंट माना था, वो पॉइंट माना था जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। तो ये जो c पॉइंट है ना, ये ए बी का भी पॉइंट है, ए बी का भी क्या एक पॉइंट है, और जो c है ना, ये इसका भी एक पॉइंट है, इसका भी एक पॉइंट है। तो इसमें रख सकते हैं, x की जगह ये x की वैल्यू रख दो, y की जगह y की वैल्यू रख दो, उसकी जगह क्या लिखना, पहले लिखना बिकॉज c लाइज इन 2x माइनस प्लस वाई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये इस पे क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये इस रेखा पर लाई करता है।
अब क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू 2 इंटू में x की वैल्यू 3k प्लस 2 k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू क्या थी 7k माइनस 2 k प्लस 1। ठीक है, और एक काम करो 4 को उधर ले जाओ, आसान रहेगा, 4 को उधर ले जाते हैं। अब ये यहां पर सोल्व करते हैं, यहां पर शायद हो जाए। अच्छा, सोल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो इनका। हाँ, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, ऊपर वाला अच्छा 2 के अंदर गुणा कर दो 6k 6k और प्लस का 2 की 2 से 4। ठीक है भाई, ये 2 बाहर था, अंदर गुणा कर दी दोनों के साथ। ये 7k माइनस 2 है, नीचे k प्लस 1 है, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, नीचे तो ये नीचे लिख रखा है k प्लस 1, एलसीएम ऊपर क्या बचा 7k माइनस 2 और इज इक्वल टू 4। 7k और 6k दोनों प्लस करेंगे 13k, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 उधर चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना हो गया 4k प्लस का 4। इसको 4k को इधर ले आओ, 13k इधर आ गया, 4k हो गया प्लस का 2 चला गया उधर, 4 माइनस का 2 हो गया। 13k में से 4k गया 9k और 4 में से ये गया 2, तो k की वैल्यू मेरे पास आई है 2/9। तो रेशियो जो मेरे पास आया है वो रेशियो आया है 2:9। अनुपात लिख देना 2:9। ये था एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट सम था। अब हम सेकंड को समझते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड है, सेकंड तो बहुत इजी है। क्या इजी है, ए दे रखा है x, y, बी दे रखा है दूसरा पॉइंट 1,2 और सी दे रखा है 7,0। ये तीनों पॉइंट है, कोलिनियर है। कोलिनियर में हमेशा एरिया 0 होता है, याद रखना, क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो एरिया ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी तो एरिया क्या होगा 0 होगा। तो बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब सरेखी, सो एरिया इज इक्वल टू 0। अब एरिया का सूत्र पहले तो चलो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बाद में 0 कर देंगे ना, अभी एरिया निकाल लेते हैं। फार्मूला लिख के 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। मैं जल्दी से निकाल देता हूं, कैलकुलेशन वगैरह आप करते रहना। x1 की वैल्यू x ही है, अरे वाह x1 की वैल्यू तो x है, 2 माइनस का 0 प्लस का x2 1, y3 कितना है 0 माइनस का y प्लस x3 कितना है 7, y1 कितना है y माइनस का 2। ठीक है, 1/2 देखो x ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब गुणा कर दो, x की 2 से गुणा 2x और ये तो 0 ही है, एक है, एक की 0 से 0, एक की माइनस y से, यहाँ पर माइनस y लिखना भाई, माइनस y, और उसकी करेंगे तो 7y और माइनस 7 की 2 से 14। ठीक है, 1/2 ये मेरे पास आया 2x, 7y में से y गया कितना आया 6y और माइनस के 14। 2 से 2 नहीं काट सकते, हमें इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेके काट सकते हो आप। क्या हुआ 1/2 तो है ही, 2 कॉमन ले लो, x प्लस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अभी करेंगे, पहले 2 से 2 काट दो, ये आया x प्लस का 3y माइनस का 7। अब आपको एक लाइन लिखनी है ये वाली, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सीधा सा क्या कर देंगे इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, ये 0 आप चाहो तो शुरू से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने शुरू में लिख दिया था एरिया इज इक्वल टू 0, वरना बाद में लिख देना, क्योंकि बिंदु ABC सरेखे हैं, ABC आर कोलिनियर, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, आसान सम था, बस एरिया निकालना है। आप थर्ड सम देखो, थर्ड देखते हैं। थर्ड जो हमारा है, पॉइंट दे रखे हैं 6, -6, 3,
-7 और 3,3 0.6, -6, 3, -7, 3,3 है। इससे एक सर्कल पास होता है, इससे पास होता है एक सर्कल, यानी कि देखो ये 3 बिंदु हैं और ये तीनों बिंदु किसी वृत्त पर हैं। इनसे वृत्त पास होने का मतलब हो गया एक पॉइंट जैसे यहां हो सकता है 6, -6, यही है ना। हाँ, दूसरा पॉइंट यहां पर हो सकता है जैसे 3, -7, और तीसरा पॉइंट यहां पर हो सकता है जैसे 3,3। अब इसका सेंटर नहीं पता, सेंटर हमें निकालना है, सेंटर निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये सेंटर, ये पॉइंट तो मान लो ए हो गया, ये पॉइंट मान लो बी हुआ, ये पॉइंट मान लो सी हुआ, सेंटर इसका ओ हुआ। ओ को अगर मैं मिला दूं ए से तो ये इसकी क्या है, रेडियस। ओ को अगर मैं मिला दूं बी से, ये क्या है, ये भी रेडियस। और ओ को मिला दूं अगर सी से तो ये क्या है, ये भी रेडियस। तो सबसे पहले तो इसको आप लिखना, लेट ए बी और सी नाम दे देना, आर पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद लिखना लेट ओ, ओ हमारा क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे ओ एक्स कोमा वाई, ऐसे, ठीक है, इज सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, माना ओ एक्स कोमा वाई वृत्त का केंद्र है, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना 0x, y वृत्त का केंद्र है। अब यही एक्स वाई हमें निकालना है। तो सो ओ ए, ओ बी और ओ सी, ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिला, आर रेडियस, ये सारी की सारी रेडियस है। अगर ये रेडियस है ना तो रेडियस तो बराबरी होता है, ओ ए बराबर होगा ओ बी बराबर होगा ओ सी, बराबरी होगा ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दो केस बना लेते हैं। इफ पहले मैंने लिखा ओ ए बराबर ओ बी, पहले मैंने ये लिखा ओ ए और ओ बी लिखा। अब ओ ए का मतलब पहले आप ओ लिख लो x, y, फिर आप ए लिख लो 6, -6 इज इक्वल टू, पहले ओ लिखा x, y और फिर b लिखा 3, -7। जिसको समझ में आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ओ ए निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। हमें ओ ए की लेंथ निकालनी है, सेक्शन फार्मूला नहीं लगाना, एरिया का फार्मूला नहीं लगाना। कौन सा लगाना है, डिस्टेंस वाला, क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस एक ही होती है। ओ और ए के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला लिख देना भाई। यहां पर मैं सीधा लगा रहा हूं, क्या होता है, x2 -x1 माइनस का 6, OM नहीं लिखते, एओ लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मामूली सा, वरना मुझे आपको एक प्लस माइनस समझानी पड़ेगी। यहां पर -x और -y आ जाएगा। चलो कोई नहीं, आपको ये नई बातें भी सीखने को मिलेंगी, ठीक ही है। -6 -y उसका स्क्वायर, √3 माइनस उसका स्क्वायर, -7 -y उसका स्क्वायर। तो सुनो भाई, जैसे ये है, इस माइनस को मैं प्लस नहीं कर सकता, इन दोनों माइनस को प्लस कर सकता हूं। अगर दोनों माइनस आ जाए ना, उसको प्लस कर देना, प्लस कर देना। दोनों माइनस अगर आ जाए तो, एक माइनस को नहीं कर सकते, दोनों को, ठीक है, स्क्वायर में, क्योंकि माइनस कॉमन आ जाती थी। कैसे, -7 -y का स्क्वायर, माइनस मैंने बाहर ली तो अंदर क्या बचा, 7 + y, माइनस मैंने बाहर ले ली तो, और जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो मतलब इस माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर प्लस का 1। तो इस तरह से माइनस खत्म हो जाता है कॉमन लेके। अच्छा, अब क्या करना है, रूट से रूट दोनों तरफ से कट जाएगा। 6 - x, पहले 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस x का स्क्वायर, माइनस में 2ab से कितना होगा, ये 12x आएगा। ये a - b का स्क्वायर लगाया हुआ, पहले 6 का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर, फिर 2 × 6 × x 12x। 6 + y का स्क्वायर करेंगे, इसका भी ऐसे ही करेंगे, 36, 6 का स्क्वायर y का स्क्वायर, प्लस में 2ab होता है तो 12y, ये यहाँ पर आया। 3 - x का करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में x का स्क्वायर 2ab, 2 की 3 से गुणा 6, 6x, 7 का स्क्वायर 49, प्लस y का स्क्वायर 2ab, 2 7 14 y, y स्क्वायर x स्क्वायर से y स्क्वायर x स्क्वायर काट दो, क्योंकि बीच में इक्वल का सिंबल है।
और जो कुछ बचता है जोड़ लो। जैसे कि बचता है 36, 36 में क्या जुड़ेगा, 36 में 36 जुड़ेगा, 72 माइनस का 12x प्लस का 12y माइनस, अच्छा 9 में क्या जुड़ेगा, 49, कितना हो गया 58 माइनस का 6x प्लस का 14y 14y। ठीक है, अब x की टर्म एक तरफ करो, बगैर x की एक तरफ करो, 6x को इधर लेके जाओ, 12x इधर रखा, 12y इधर रखा, -6 को इधर ले आओ, प्लस का 6x, इसको ले आओ 14y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 58, और ये वाली जो टर्म है ये भी उधर लेके जाओ, माइनस का 72 माइनस का 12x प्लस का 6x माइनस का 6x आया, 12 माइनस का 2y आया, घटाएंगे तो 14 आएगा माइनस का। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तीनों की माइनस कॉमन लेके काट दो, तीनों की माइनस है ना, कट गई, बल्कि 2 कॉमन ले लो। अब ये मुझे वहां पर करना पड़ेगा, इसको मैं -2 से काट रहा हूं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, माइनस काट दिया, 2 से 6 को काटा 3 प्लस का y, और -14 को भी 2 से काटा 7, इसको लिखा इक्वेशन नंबर 1 अभी। अच्छा, अभी मैंने क्या किया था, OA इज इक्वल टू OB, अब क्या करना है, OB इज इक्वल टू, पहले मैंने ये 2 लिए, अब मैं ये 2 लेने जा रहा हूं भाई, और इसको यहां पर, चलो इसको इस तरह से, नाउ अब OB इज इक्वल टू OC, O लिखो x, y, B लिखो 3, -7 बराबर में O लिखो x, y, C लिखो 3, 3। ठीक है ना, इस तरह से याद रह जाएगा, जिनको याद नहीं रहता, जिनको याद रहता सीधा लिख दो, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर -7 माइनस वाई का स्क्वायर, रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 3 माइनस वाई का स्क्वायर। मैंने फार्मूला अब भी नहीं लिखा, देखो ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 ये है, x1 ये है, और जो हमने 7.1 में लगा था y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला कहाँ लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर जगह है, दूरी सूत्र d, क्या होता है फार्मूला, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ लगाना है, इधर भी x1 y1 x2 y2 मान के, इधर भी इनको x1 y1 x2 y2 मान के करना। दो इधर भी स्क्वायर रूट, उधर भी स्क्वायर रूट, कैंसल, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो। अच्छा, स्क्वायर कर दो, मेरी बात को समझना, इसको हम बहुत छोटा बनाएंगे, बहुत छोटा बनाएंगे। अभी मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, बचा क्या, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, एक और स्टेप छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कट गया, दोनों तरफ एक्स रूट था, कट गया। ठीक है, अब जो दोनों तरफ वाली चीज होती है काट देते हैं ना, तो देखो ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इधर भी है, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इधर भी है, तो इसको भी काट दो। सोल्व करोगे बेवजह टाइम ज्यादा लगेगा। अब क्या बच गया, -7 माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों माइनस काट सकते हैं कॉमन लेके, दोनों माइनस बाहर आई, -1 और उसका स्क्वायर, तो क्या बचा 7 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस वाई का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को जितना आसान बनाने की कोशिश करो, अगर कुछ चीज कैंसिल होती है ना, कैंसिल करते जाओ। अब 7 प्लस वाई का स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2ab 2 इंटू 7 14y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर ये माइनस है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस में 2ab यानी कि माइनस का 6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल, 14y इधर है, 6y को ले आओ प्लस का 6y, 9 49 को ले जाओ माइनस का, 14 और 6 कितना हो गया 20y, और ये मेरा कितना हो गया माइनस का 40। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, माइनस का 40/20, मतलब माइनस का 2। देखो y की वैल्यू, अब जाके ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से समझना भाई, बाकी अलग है। अब ये y की वैल्यू अब जाके मेरे पास आई है माइनस का 2, और ये वैल्यू 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1 है 3x प्लस वाई की जगह -2 रख दो, माइनस के 2 बराबर 7, 2 उधर ले जाओ,
3x, 7 + 2 कितना आ जाएगा 9, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3। तो ये 3 कोमा जो -2 आया ना, ये सेंटर आया है, केंद्र आया है, लिख लेना। अभी नीचे तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या आया है, इसका सेंटर आया है, केंद्र आया है भाई। ठीक है, क्या आया है, वो जो सर्कल मैंने बनाया था जो साफ कर दिया, उसका सेंटर आया 3, -2। ये कौन सा सम था, थर्ड सम था। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर से मैं आपको अच्छा रटना मत भाई, कहीं यूं का यूं रटना मत इसको ना। अगर वीडियो आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल देख के एज इट इज करोगे, आप एक बार करने की कोशिश करो। अब वीडियो है, दोबारा देख सकते हो अगर आपको ना आए तो, लेकिन पहले एक बार करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेना। एक बार देखो, अच्छे से समझो भाई, हाँ हमें समझ में आ गया, फिर पेन कॉपी उठा के करने लग जाओ। आगे है, इसके सम हैं कितने हैं देख लेते हैं, उस हिसाब से करेंगे। सम तो इसके 8 हैं, 7th के तो 5 पार्ट हैं। चलो फिर भी आज 4 तो कर ही लेते हैं, बाकी के अगर 4 कल हो पाए तो कर लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, 1-2 छोड़ देंगे। तो फोर्थ सम है, कोई स्क्वायर है, उसके अपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं। देखो कोई स्क्वायर है, एक मैंने बनाया स्क्वायर ABCD, इसके सम्मुख सीरस दे रखे हैं। सम्मुख का मतलब A तो दे दिया -1,2, और इसका अपोजिट ऊपर वाला यानी कि C दिया हुआ है। सम्मुख का ये मतलब है भाई, सम्मुख का ये मतलब हो गया अपोजिट। बाकी के 2 निकालने, मतलब B और D हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, B को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि B को मान लो मैंने AB मान लिया, A, B, और D को मैंने क्या मान लिया, C, D। ठीक है, अच्छा लेट ये है फोर्थ सम, ABCD इज ए स्क्वायर, है ना। ABCD तो मानना है, इसने थोड़े लिख रखा है, माना ABCD एक वर्ग है। A के वर्टिसेस इसने दे रखे हैं -1,2, और C के इसने दे रखे हैं 3,2, बाकी B के मान लो। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ B आर A, B, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ D आर C, D। तो B के और D के मैंने मान लिए A, अब ये निकालना है। 2 बातें होती हैं, एक तो ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड बराबर है। मैं कह सकता हूं AB और BC दोनों बराबर होंगी, तो पहले तो ये कर देते हैं। तो बिकॉज AB इज इक्वल टू, अच्छा इसमें बहुत कुछ करना पड़ सकता है, बहुत कुछ, ये भी काफी लंबा क्वेश्चन है। AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, अच्छा एक बात और है, अगर AB, चलो AB कर देते हैं, A लिखते हैं, A मैंने क्या लिखा -1,2, B लिखते हैं जो मैंने A, B माना है, B लिखते हैं A, B, और C लिखते हैं 3,2। समझ गए। अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो रूट A +1 हो जाएगा, B -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 - A का स्क्वायर प्लस 2 - B का स्क्वायर। ठीक है भाई, x1 y1 x2 y2 मानना ही तो है, इसको x1 y1 मान लो, x2 y2, x2 - x1 y2 - y1, x1 y1 x2 y2 इनको मान लो x2 - x1। अब ये माइनस करेंगे तो प्लस नहीं आ जाएगा, और y2 - y1। ठीक है, स्क्वायर खोलो। अच्छा स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आता है ना, कैंसिल कर दो। लिखना क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, A + 1 का स्क्वायर करो,
ये कितना था ए, ए प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2a, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मतलब माइनस का 4b, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस का 6a, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस का 4b। तो क्या क्या कटता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटता है, प्लस 4 से प्लस 4 भी कटता है, माइनस 4 भी कटता है। ऐसे कैसे, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। हाँ सही है। अब बचा क्या, यहां पर 1 बचा, 1 किसी में जुड़ता है, नहीं जुड़ता, तो 1 प्लस का 2a बचा, 9 माइनस का 6a। अरे हमारा तो काम आसान हो गया, a की वैल्यू तो निकल गई। वैसे अभी तो b की, c की, d की बहुत सारी निकालनी। चलो फिलहाल a की तो चलो निकली, ये 2a है, a को इधर ले आओ, नहीं ये 6a है, ये इधर लेके आना पड़ेगा, 2a प्लस 6a, तो ये 9 है, 1 उधर चला गया, तो देखो ये भी 8a हुआ, ये भी 8 हुआ, तो a की वैल्यू 1 आई, यहां से a की वैल्यू 1 आई। ठीक है, नीचे a की वैल्यू 1 है, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा। अभी हमें b की, c की, d की और निकालनी। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने ab को bc के बराबर कर दिया। ठीक है, अब दोबारा आप अपोजिट साइड बराबर मत करना भाई, एक स्क्वायर की चारों बराबर होती हैं, आपको AD की इसके बराबर करना है। अच्छा इसको मैं कर रहा हूं साफ, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, दोबारा से आपको यहां से आगे कर देता हूं। अब दोबारा आपको करना है, AD को बराबर करना है, AD को किसके बराबर करना है, CD के। AD को किसके बराबर करना है, CD के। A पॉइंट है -1,2, D पॉइंट है C,D, C पॉइंट है 3,2 और D पॉइंट है C,D। मैं जल्दी से निकाल देता हूं, C प्लस 1 1 का स्क्वायर और D माइनस 2 का स्क्वायर और C माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में D माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर रूट पहले ही कैंसिल कर दिया, पूरा कर लेना। अच्छा एक चीज और कैंसिल होती है, बिल्कुल ठीक, C प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, C स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2C बराबर में C स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6C, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, 6 को इधर ले आओ, 2C इधर आ गया प्लस का 6C, ये भी सेम आया है, तो देखो दोनों सेम ही आए हैं। ये भी 8C इज इक्वल टू 8, मतलब C की वैल्यू भी 1, C की वैल्यू भी 1 निकल गई, तो A की और C की वैल्यू तो 1 1 हो गई। ठीक है, चलो अब कुछ और करना है। ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये मैंने क्या लिखा भाई, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं ना, तो ये जो पॉइंट होता है बीच में जो O होता है ना, ये दोनों का मिड पॉइंट है। मैं कहूं AC का मिड पॉइंट कौन सा, मिड पॉइंट तो O है, BD का मिड पॉइंट कौन सा है, तो O है, तो मतलब AC का मिड पॉइंट बराबर है BD के मिड पॉइंट के। ये स्क्वायर में होता है, AC का मिड पॉइंट ऑफ AC, मध्य बिंदु ऑफ AC मध्य बिंदु BD के बराबर होता है। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x होता है x1 प्लस x2/2, कह सकते हैं ब्रैकेट में x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ऐसे होता है ना, x, y, तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू, तो AC का मिड पॉइंट निकालो, AC -1 में क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा बटे में 2, 2 में क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा बटे में 2, बराबर y1 तो फिर BD है, BD तो फिर A प्लस C बटे 2, B प्लस D बटे 2, ये जोड़ेंगे 3 में से गया 2, 2 बटा 2 मतलब 1 आया, 2 और 2 4 बटा 2 मतलब 2 आया, A प्लस C बटा 2, B प्लस D बटा 2। ठीक है, बराबर कर दो भाई। अच्छा रे, यहां से एक गड़बड़ तो हो गई, A की वैल्यू और C की वैल्यू तो हमें पहले से ही निकाल रखी है,
ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो पहले से ही निकाल रखी है। वैसे ये पहला पॉइंट पहले पॉइंट के बराबर होता है, a प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 1, लेकिन इसकी तो हमें जरूरत नहीं, हम दूसरे को करेंगे। b प्लस डी बाई टू इज इक्वल टू 2, तो b प्लस डी इज इक्वल टू 4 आ गया, 2 उधर से मल्टीप्लाई कर दी। अब ना तो b की वैल्यू ना d की वैल्यू, इसको चलो इक्वेशन नंबर पता नहीं है कौन सी थी इक्वेशन, फिलहाल तो 1 ही नाम देता हूं, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, b और d में से इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि a और c की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब रह गया b की d की वैल्यू निकालना। अब डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा लिया, डायगोनल इसके इक्वल हमने कर दिए, मिड पॉइंट कर दिया, साइड इक्वल अब कर दी। तो अब एक चीज बचती है बी और डी की वैल्यू निकालने के लिए, एक चीज बचती है, क्या चीज? बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। और बिकॉज क्योंकि ए बी सी में ये साइड और ये साइड तो दोनों बराबर है, तो मैं कह सकता हूं बी सी तो ए बी के ही बराबर है, तो ये यहां पर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर, मतलब 2 ए बी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। 2 ए बी निकालो, ए बी कैसे निकालते हैं, रूट ए बी में से ए घटाना है, ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में बी माइनस 2 का स्क्वायर, और पूरे का भी स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि जब ए बी निकालते हैं ना, जब स्क्वायर रूट करते हैं तो पूरे का स्क्वायर यहां पर ए बी का स्क्वायर। इसी तरह से ए सी भाई 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा साइड में जो लिख रखा है 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। कोई नहीं, ये साइड में 2 माइनस 2 जीरो ही है, इसको नहीं दिखाई देता तो जीरो बनना है तो। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि यहां पर दोनों के स्क्वायर थे, 2 बचा। ए की वैल्यू भी है हमारे पास, पहले हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बी की नहीं निकाली थी, तो एक काम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4b बराबर में 3 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, सिर्फ 16 आएगा, ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट चुका है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b इज इक्वल टू 16। अब ये कहां पर सोल्व करूं, फिर से इसको साफ करना पड़ेगा मुझे। ये लास्ट वाली इक्वेशन ध्यान रखना भाई, ये जो नीचे आई है b प्लस डी इज इक्वल टू 4, b प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो 2 के अंदर गुणा कर दो, नहीं 2 के अंदर गुणा करने से पहले जोड़ देते हैं, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पर आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4b प्लस का 8 बराबर में 16, इस 2 को इधर ही ले आओ, बी स्क्वायर माइनस का 4b प्लस का 8, 16/2 मतलब 8 आया। देखो बी स्क्वायर माइनस का 4b प्लस 8 बराबर 8, 8 से 8 भी कटा, तो बी स्क्वायर माइनस का 4b बराबर 0, बी मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 वैल्यू आती हैं, b की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4। देखो अगर b की वैल्यू 0 है, यहां पर रख दें, तो बिकॉज b प्लस डी इज इक्वल टू 0, इफ b इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 प्लस नहीं कितना था, 4 था, 0 प्लस डी इज इक्वल टू 4, मतलब d की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं b की वैल्यू यहां पर 0 पुट करूंगा तो d की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर b की वैल्यू 4 करूंगा तो 4 इधर ले जाके 4 माइनस 4, उस टाइम पे फिर d की 0 आ जाएगी। तो भाई ऐसा है, b की 2 वैल्यू आई है तो d की भी 2 वैल्यू है, ठीक है। पॉइंट क्या हो सकते हैं,
ए तो हमारा था 1, अब बी हमारा है 0, वैसे 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं 0 लूं तो 1 0, सी मेरा 1 था और डी मेरा फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख देना आप। दूसरा आंसर भी लिख देना, इफ b इज इक्वल टू 4, मतलब 1 4 1 0। एक बात समझे, देखो ए तो दोनों साइड, सी तो 1 1 है, या तो ये 1 0 बनेगा तो ये 1 4, और ये 1 0 बनेगा तो 1 4, मतलब पॉइंट तो 1 0 और 1 4 है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, पॉइंट इसके क्या है 1 0 1 4। देखो सम थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है, थोड़ा सा लंबा हो गया, कई चीजें की, 3 चीजें याद रखना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं अब हमने इसमें किया क्या है, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ए बी की डिस्टेंस बी सी के डिस्टेंस के बराबर की है, वहां से ए की वैल्यू बराबर आई थी। ठीक है, उसके बाद में हालांकि इसको इसके बराबर किया था, वहां से सी की वैल्यू बराबर आ गई थी। ठीक है, उसके बाद हाँ डायगोनल का मिड पॉइंट लिया था, एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट एक ही है, वहां पे बराबर किया था, वहां से जाके ये आया था हमारे पास, ये जो नीचे लिख रखा b प्लस डी इज इक्वल टू 4। फिर भी ना b की वैल्यू थी ना d की वैल्यू थी, फिर भी मुझे कुछ और करना था, तो इसके लिए मैंने इस छोटे ट्रायंगल पे ए बी सी पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है, इसका ये वाला कोण कितने का है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये स्क्वायर है और इसके सारे एंगल 99 डिग्री के होते हैं, तो एबीसी क्या बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये तो मैंने यहीं पर कर रखा, इस पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तब जाके b की वैल्यू आई, और b की आई, ये दोनों यहां रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर क्या थी 1 थी, तब जाके हमारे पास d की वैल्यू आई। तो देखो 4 सम कर लेना, कल 4 सम कोशिश करेंगे, अगर 4 हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, एक वीडियो और बना लेंगे, उसमें कुछ और आपसे बातें कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेना इन 4 सम को, और बाकी के फिर हम कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने की, और चैप्टर को फिनिश होते ही एक टेस्ट की आप तैयारी करते रहना, टेस्ट आपका लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।